दीपक गुप्ता जी को कि वो स्टेज पर आए और कुछ दो शब्द आप यहाँ पर बोलें और हमें जो आपकी कैस्पर इंटरलिंक से रिलेटेड जो भी आपकी शोध है उनको आप हमारे साथ साझा करें। अब तक पिछले 4 साल से जो मैं लाल किताब पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने एक चीज नोट की है, बृहस्पति 4 अगर किसी का होता है तो जो उसने बेसिक एजुकेशन की होती है उसके हिसाब से वो काम नहीं करता। और अगर सूर्य बृहस्पति 4 है या चंद्रमा 4 है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में कम और व्यापार में फायदा ज्यादा मिलेगा, अपने काम से फायदा ज्यादा मिलेगा। सूर्य भी बैठ जाए तो भी बात वही है। तो कहता है कि अब आते हैं चंद्रमा 5 अगर सूर्य का घर और चंद्रमा सूर्य का मित्र, तो चंद्रमा 5 जिसका भी है वैसे तो पैसे के मामले में राजयोग है, मगर लेकिन संतान को लेके इतना अग्रेसिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है, संतान की वजह से वो ज्योतिषियों के पास पैसा खर्च करेगा, कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो जबकि कोई चंद्र 5 वाला मेरे पास आता है तो मैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन से 10% फालतू ही उसे चार्ज करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब 5वें घर में सूर्य का मित्र बैठा है, वहां भी सूर्य बृहस्पति है, तो अगर देखा जाए कंडीशन में तो बृहस्पतिवार को अगर चंद्र 5 वाला बेटा पैदा करे, अब ये हमें समझनी है कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन डिलीवरी अगर करानी है, अगर हम चंद्र 5 में बृहस्पतिवार को अगर डिलीवरी करा लें तो शायद ऊपर वाले ने कुछ हमारी कलमें लिखी हों। इसी प्रकार से जब हम चंद्रमा 6 में आते हैं तो देखा जाए तो यहां पे भी सूर्य बृहस्पति बैठा है। अब सूर्य 6 में भी मंदा और बृहस्पति 6 में भी मंदा, तो इसलिए चंद्रमा 6 में मंदा। चंद्रमा 6 में मंदा तो यहां भी कंडीशन वो कहता है कि चंद्रमा 6 वाले के घर में सरकार से पैसा आएगा, क्योंकि सूर्य मंदा होगा तो पैसा जल्दी आएगा। उच्च के ग्रह, किस्मत के ग्रह, अच्छे ग्रह शायद इतना फल ना दे जितने कि कलयुग के अंदर नीच के ग्रह और मंदे ग्रह फल देते हैं। तो यहां भी हमें जो सावधानी बरतनी है, सूर्य 6 की और बृहस्पति 6 की बरतनी है। दो ही बातें होती है, बाय डिफॉल्ट कोई जब मंदिर जाता है तो केसर की चीजें ले जाता है, हल्दी ले जाता है, वो एक परंपरा के थ्रू लेके जा रहा था, और कोई फोर्सफुली लेके जाता है किसी के बताने के बाद। और चंद्रमा जो राजमाता है वो अपनी बहू के घर में आ गया, शुक्र के घर में आ गया, इसलिए चंद्रमा 7 में हल्का सा मंदा आ जाता है। केवल घर में मंदिर में पूजा करने पे, मंदिर रखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जोत जलाने का जो महत्व है, आप जब मंदिर के बाहर जाएंगे, घर के बाहर के पड़ोस में जो मंदिर है, सोसाइटी में जो मंदिर है, जब आप करेंगे तो 2 लोग और खड़े होंगे तो वहां पर एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगी। और 7वां घर गृहस्थी का, तो चंद्रमा 7 के समय केवल यहीं पे फिर सावधानी बरतनी है। बृहस्पति 7 की, चंद्रमा 7 अपने आप ठीक हो जाएगा। अब चंद्रमा 8, लोग कहते हैं 8वें घर में चंद्रमा है, चंद्रमा बेशक नीच का है, लेकिन चंद्रमा 8 के समय सूर्य बृहस्पति दोनों 8 में बैठे हैं और दोनों खराब नहीं है। दोनों सूर्य 8, बृहस्पति अगर अकेले करें तो खराब नहीं है, जब इकट्ठे हैं तो कैसे खराब हो सकते हैं। बस केवल चंद्रमा 8 वाले को अगर तकलीफ आती है तो केवल फिर घूम फिर के उसकी औलाद को तकलीफ आती है। चंद्रमा 9, सूर्य बृहस्पति, बृहस्पति का घर सूर्य मित्र, चंद्रमा भी मित्र, तो चंद्रमा 9 वालों के पास भी अथाह पैसा होता है। अथाह पैसा का मतलब है परिवार में जन्म लेने से पहले ही मोतियों से भरा घड़ा। किसका? बुजुर्गों का। अब ये जो बुजुर्गों का घड़ा है ये डिपेंड करता है साहब अपने अपनी कैपेसिटी पे। कोई अंबानी का घर ले सकता है, कोई मेरे घर ले सकता है, कोई किसी के घर ले सकता है। चंद्रमा 10, यहां पर चंद्रमा मंदा, क्योंकि यहां पर फिर चंद्रमा के साथ चंद्रमा नहीं बैठा है, हम वहां सूर्य बृहस्पति बैठा है, तो सूर्य 10 में मंदा, बृहस्पति 10 में मंदा।